मैं आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स और बायो मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का एक लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप इसके लिए ये लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो हमारा मेन प्रकरण रहेगा, जो मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा तंत्रिका ऊतक। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का इसमें नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे आप पहला देखिए कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तीसरा विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, चौथा विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना, पांचवा विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है, जैसे प्रकरण के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें निर्धारित करने के लिए एक पाठ्यवस्तु विश्लेषण निम्नवत है, जिसमें हम तंत्रिका ऊतक, जिसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे पाठ्यवस्तु विश्लेषण है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे पहला है कि जो छात्र है वो तंत्रिका ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा छात्र तंत्रिका ऊतक के प्रकारों को समझ सकेंगे, तीसरा छात्र तंत्रिका ऊतक की व्याख्या कर सकेंगे, चौथा छात्र न्यूरॉन्स तंत्रिका ऊतक को परिभाषित कर सकेंगे और पांचवा जो छात्र हैं वो न्यूरोग्लिया तंत्रिका ऊतक की व्याख्या कर सकेंगे। और सहायक सामग्री हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और तंत्रिका ऊतक से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, मूल्यांकन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। और पूर्व ज्ञान पर आप लिख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो तंत्रिका ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा वे ऊतक से भी परिचित हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला पेज है वो समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा पेज हमारे शिक्षण बिंदु पहला, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र छात्र क्रियाएं, चौथा शिक्षण विधि प्रविधि और पांचवा श्यामपट्ट सारांश। जो शिक्षण अवस्था है पहली और वो रहेगी हमारी जुड़ना, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख जो ऊतक है यानी कि उसका चित्र एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को उसका अवलोकन करने को कहेगी। जो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जो विद्यार्थी उत्तर देंगे कि कोशिका है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली ऊतक क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है तंत्रिका ऊतक। और तो आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा अपने शिक्षण बिंदु से लेते हुए कि तंत्रिका ऊतक की व्याख्या करो, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे कि आज हम तंत्रिका ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एकल गतिविधि, शिक्षण विधि प्रविधि में एकल गतिविधि और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है खोज विधि, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटेगी और ऊतक का चित्र दिखाते हुए अवलोकन करने को कहेगी और उसे समझने को कहेगी। तो जो विद्यार्थी हैं सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम खोज विधि और सामूहिक समूह में बांटे हैं तो एक सामूहिक गतिविधि लिख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पहले शिक्षण बिंदु की ओर, जिसमें जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा परिभाषा यानी कि तंत्रिका ऊतक की परिभाषा। जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी तथा संकेतों के माध्यम से कुछ दर्शाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। आप यहाँ पे सहायक सामग्री में देख सकते हैं छोटा सा चार्ट लगाया गया है जिसमें तंत्रिका ऊतक बनाया गया है। तो यही दिखाते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि ऊतक किसे कहते हैं, तो छात्रों द्वारा उत्तर आएगा कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊतक कौन सी होती है, तो वह होती है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को परिभाषित करो, तो यह एक अस्पष्ट उत्तर या फिर संभावित उत्तर रहेगा छात्रों के द्वारा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में कि तंत्रिका ऊतक 2 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिका से बना होता है। यह शरीर में सूचनाओं को स्थानांतरित करता है और उत्तेजना के अनुकूल त्वरित प्रतिक्रिया करता है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क में रज्जु और तंत्रिकाएं बनती हैं। तो आज आप जितना भी इसके बारे में जानते हो तंत्रिका ऊतक के बारे में आप यहाँ पे व्याख्यान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया है कि तो जो तंत्रिका ऊतक है उसके 2 प्रकार हैं, जैसे न्यूरॉन्स और ग्लियस। तो छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
और आप देखते हैं शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन चार्ट दिखाते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट्ट भी दर्शाया गया है जिसमें लिखा गया है कि तंत्रिका उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? न्यूरॉन्स और ग्लियस। और उसके बाद हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा न्यूरॉन्स। और जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा चार्ट लगाया गया है जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो वो होती है तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो यह होता है मुख्यतः 2 प्रकार का। न्यूरॉन्स तंत्रिका उत्तक को परिभाषित करो तो यह विद्यार्थियों के लिए एक संभावित यानी कि अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका न्यूरॉन्स तंत्रिका उत्तक के बारे में बताएगी कि जो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा संचालन और गणना के लिए जिम्मेदार होते हैं ये, और ये विद्युत रूप से सक्रिय होते हैं और एक दूसरे के बीच और लक्ष्य कोशिकाओं के साथ संचार करने के लिए रासायनिक संकेत जारी करते हैं। और न्यूरॉन्स में एक अक्षतंतु होता है जो कोशिका का लंबा तना जैसा हिस्सा होता है। न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य शरीर के कार्यों को नियंत्रित और निगरानी करना होता है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचना इकाई होती है। आप जो भी आपको आता हो आप व्याख्यान कर सकते हैं, और व्याख्यान करने में जो छात्र क्रियाएं हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि एंड व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि का आप लिख सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट्ट दर्शाया गया है जिसमें न्यूरॉन्स तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब श्यामपट्ट पे ऐसी चीज़ें लिखी जाती है जो मेन होती है। उसके बाद हमारा जो आखिरी शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा ग्लियल। तो इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट लगाया गया है सहायक सामग्री के तौर पे, चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे पहला प्रश्न पूछेगी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा उत्तक कहते हैं। तंत्रिका उत्तक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और जो ग्लियल उत्तक होता है उसको समझाइए, तो छात्रों के लिए यह एक स्पष्ट उत्तर या फिर संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका जो है व्याख्यान करेगी कि न्यूरोग्लिया को तंत्र की होमियोस्टैटिक और रक्षात्मक कोशिकाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और वे विभिन्न उत्पत्ति, संरचना और कार्य की अत्यधिक विषम सेलुलर आबादी द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है सारी चीज़ें, न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया है कि छोटे होते हैं और उनके कार्य के अनुसार संरचना में विभिन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र क्रियाएं हैं वो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट में भी जो मेन चीज़ें हैं वही लिखी गई है छात्र अध्यापिका द्वारा कि न्यूरोग्लिया को तंत्रिका तंत्र की होमियोस्टैटिक और रक्षात्मक कोशिकाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा आखिरी पेज जिसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा विस्तार। और जो छात्र अध्यापिका है वो श्यामपट्ट पर तंत्रिका उत्तक के प्रकारों को दर्शाने और उसको लिखने और उसके कार्यों को बताने को कहेगी, और जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य होता है। दूसरा पूछा गया है कि तंत्रिका उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा पूछा गया है तंत्रिका उत्तक के 2 प्रकारों के नाम बताओ। और आखिरी पूछा गया है कि तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो ये जो उत्तर होंगे, जो भी विद्यार्थी मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर देंगे वही जो आपका आखिरी में श्यामपट्ट सारांश होगा, यानी कि मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर ही श्यामपट्ट सारांश होगा। विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर विधि और मूल्यांकन विधि लिख सकते हैं। और उसके बाद अंत में एक बढ़ना यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाता है बच्चों को। तो इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका उत्तक के कार्यों को चित्र सहित समझाइए। दूसरा दिया गया है न्यूरॉन्स उत्तक के कार्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो जो विद्यार्थी हैं सभी अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य घर से करके लाते हैं स्वाध्याय तरीके से, और शिक्षण विधि प्रविधि में आप यहाँ पे स्वाध्याय विधि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।